हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आज की क्लास में आपको न्यूटन्स के सेकेंड लॉज को डेरिवेशंस मैथमेटिकल डेरिवेशंस के बारे में समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको न्यूटन के सेकेंड लॉज के डेरिवेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। आप कृपया ध्यान से हमारी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, ठीक है, पहले समझते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन कहता क्या है, होता क्या है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन स्टेट दैट्स कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड द फोर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है क्या, कहते किसको, ये स्टेटमेंट में क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सपोज दैट्स, अगर मान लिया जाए कि चेंज इन मोमेंटम की बात किया जाए, तो ये अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u होगी, ठीक है। कुछ t समय पे, t पॉइंट पे, यहां से a पॉइंट से b पॉइंट तक गया और यहां पे इसको समय लग गया t, और यहाँ पे m मास की बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। अब इसी को हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। तो ये फोर्स जो हो गया, फोर्स ये आपका फोर्स जो है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, डेल्टा पी बाई टी। ये डेल पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसको लिखेंगे हम चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम को डेल पी बोलते हैं। यानी डेल्टा पी का मतलब जो हो गया कि आपका जो मोमेंटम हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पॉइंट ए पे यहां पे मोमेंटम इनिशियल होगा और इसका जो वैल्यू होगा m इंटू यू होगा। और ये पॉइंट जो b है, इस b का जो आपका मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होगा और इसका जो वैल्यू होगा m इंटू वी होगा। क्या होगा, ठीक है, m इंटू वी होगा। चलिए, अब इसी चीज को हम यहां पे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डेल्टा पी के जगह पर अब हम लिखेंगे क्या, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट के मिलता है, और के, ठीक है, इंटू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, वेयर के का वैल्यू, वेयर के इजकल टू 1 इसका वैल्यू लेते हैं, होता है क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन है, के का वैल्यू 1 होगा। तो फोर्स बराबर क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, और पी, ठीक है, आई का वैल्यू, ठीक है, ये है m इंटू यू, और पी एफ का जो वैल्यू है m इंटू वी है। तो बस पुट करेंगे यहाँ पे पुट कर दिए, तो m इंटू वी माइनस एम इंटू यू अपॉन टी। अब इस पॉइंट से यहां से माइनस m कर लेंगे, तो m बराबर m माइनस करेंगे दोनों में, तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m v माइनस यू अपॉन टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, ठीक है, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, हमको मिलता है क्या, v बराबर u प्लस ए टी मिलता है, और यहां से v माइनस यू अपॉन टी इजकल टू ए मिलता है, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी, इसके जगह पर हम a यहां पुट कर सकते हैं। अभी क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो फोर्स है, ये फोर्स बराबर m इंटू ए, यही हमको डेफिनेशन मिलता है, ठीक है, आपका न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से। तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जो है मैथमेटिकली जो है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू के बारे में बताता है कि जो चेंज हो रहा है मोमेंटम, ठीक है, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अप्लाइड द फोर्स के, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स,
और ये सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जो है हमको जो एक्सप्लेनेशन देता है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है, फोर्स बराबर एम इंटू ए देता है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ये फोर्स बराबर एम इंटू ए है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स हो गया, एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स, जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये अप्लाइड हो रहा है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी एम मास की बॉडी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ठीक है। फोर्स लगा करके इसकी मास तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे यहाँ पे टी समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, एम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, बॉडी, और ए बराबर एक्सीलरेशन, ए बराबर एक्सीलरेशन, ठीक है। मोमेंटम को, ठीक है, हम आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं कि मोमेंटम क्या होता है। आपको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को हम मोमेंटम बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सम वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, इसका मतलब है कि वो मोमेंटम के साथ मूवमेंट कर रही है। किसके साथ कर रही है, मोमेंटम के साथ मूवमेंट कर रही है। चलिए आपको समझाने का प्रयास किए, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, आप, ठीक है, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आपको समय देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।